हेलो फ्रेंड्स, संकल्प क्लासेज मल्लावा हरदोई के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा, मैथ्स फैकल्टी, संकल्प क्लासेज, अपने इस वीडियो में कैलेंडर पार्ट 2 लेके आया हूं। कैलेंडर पार्ट 1 आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था और उसमें मैंने रामबाण तरीके से किसी भी दिन, कोई भी आपका जो भी बर्थडे है या गांधी जी का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन था, ये मैंने आपको निकालने का एक रामबाण तरीका बताया था और उसमें आपको कुछ कोडिंग याद करने को बोली थी। और जैसे मंथ का जो कोड था 1440, 2503, 6146 और दो जो दिनों के कोड थे वो थे रविवार के लिए 1, तो सोमवार के लिए 2 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे गया था। और शनिवार के लिए 7 होना चाहिए था लेकिन 0 लिया जाता था। ये मैंने आपको इस अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ऐसे ही शताब्दी कोड भी 6420 करके था, वो आप अब तक बहुत ही हैबिचुअल हो गए होंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर चुके होंगे उन पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, आते हैं अपने कैलेंडर पार्ट 2 में। हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम करते हैं, हर एग्जाम में बहुत बार पूछे जा रहे हैं। कोई भी छोटा से छोटा एग्जाम हो, सीजीएल, एसएससी सीजीएल लेवल तक का, सारे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस कैलेंडर के बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन भी रहती है। तो मैं आपके एक ही वीडियो में सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में जितनी भी प्रॉब्लम है वो मेरे इस वीडियो में मैं अपने जितने भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस में करा रहा हूं उसमें सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर कर रहा हूं। ओके, चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो में कैलेंडर पार्ट 2 में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, उस पर फोकस करते हैं और फिर 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको शुरुआत के 2-3 मिनट इसको बहुत ही फोकस होके आपको सीखना होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, 1 बाय 1 आपको क्या सीखना है। ठीक है, इसमें होगा क्या, कोई एक तारीख दी जाएगी। जैसे मैं सपोज करूं, मैंने स्टार्ट कर दिया कॉन्सेप्ट, अब सुनना स्टार्ट करिए। देखिए, कोई एक तारीख दी जाएगी, जैसे हमसे दी जा रही है 20 जनवरी, सपोज कर लिया मैंने 20 जनवरी दी जा रही है। तो क्वेश्चन होगा 20 जनवरी, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं, 20 जनवरी के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ओके, 20 जनवरी के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 20 जनवरी से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा और 20 जनवरी से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। मैंने आपको क्या बोला, ये अलग अलग मैंने 4 टर्म्स बोले हैं और वो मैंने 20 तारीख को फोकस करके मैंने 4 टर्म्स को 4 क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए हैं। मैंने पहला क्वेश्चन पुटअप किया है कि 20 जनवरी के 2 दिन बाद कौन सी तारीख होगी। तो 20 जनवरी के 2 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, पहला क्वेश्चन। और उसके बाद 20 जनवरी के 2 दिन पहले कौन सी तारीख होगी, दूसरा क्वेश्चन। 20 जनवरी से 2 दिन बाद कौन सा से बाद वाला केस होगा, तो ये तीसरा क्वेश्चन पुटअप किया है, कौन सी तारीख होगी। और 20 जनवरी से 2 दिन पहले कौन सी तारीख होगी। ये मैंने 4 क्वेश्चन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं और वो तारीखें कौन कौन सी होंगी और वो कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट निकालते हैं, ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कैलेंडर पार्ट 2 में ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं इसको बहुत आराम से बिल्कुल फोकस होकर सीख लीजिए। इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन मैं अभी फास्ट टू फास्ट जल्दी लेकर आ रहा हूं 1 बाय 1। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिक क्या है, एक लाइन में इसको समाप्त करते हैं। बहुत ईजी ये ट्रिक है और सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं 20, मान लेते सपोज करते हैं 20 जनवरी कोई तारीख दी गई है और उस पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं 20 जनवरी, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 20 जनवरी के 2 दिन बाद हमसे कहेगा 20 जनवरी के 2 दिन बाद कौन सी तारीख होगी। तो हम कहेंगे तारीख मैं पूछ रहा हूं। ओके, तो 20 जनवरी के 2 दिन बाद, तो जब भी के बाद वाला केस होता है, के बाद, सिर्फ और सिर्फ याद रखिए, गणित में के या का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, उसी कॉन्सेप्ट से याद रखिए। के बाद जब भी होगा किसी भी तारीख के 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो के बाद जब लैंग्वेज, हिंदी के लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस होंगे, हिंदी के लैंग्वेज में, और उनको बिल्कुल सटीक आंसर कैसे पहुंचाना है। के बाद वाला जब भी केस होगा तो 20 तारीख के 2 दिन बाद, तो जितने दिन कहता है उससे एक जोड़ के हम एक्स्ट्रा बताते हैं। इसके डीपली बेस क्या है 1 बाय 1 मैं नहीं अभी दिखा रहा हूं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में बिल्कुल डायरेक्ट क्लिक करके आंसर बताना है। ठीक है, तो 20 जनवरी के 2 दिन बाद कहेगा, तो 20 जनवरी के 2 दिन बाद हम लोग 2 दिन बाद कह रहा है तो 2 में एक 3 जोड़ के बताएंगे, तो 20 में 23 तारीख बोलेंगे। 20 जनवरी के 2 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, तो 23 जनवरी बोलेंगे। ओके, ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं कि 20 जनवरी
के 2 दिन पहले कौन सी तारीख होगी? तो 20 जनवरी के 2 दिन पहले तो आप सिंपली 20 में 2 घटाएंगे, सिंपल, इसमें जोड़ते नहीं है, सिर्फ के बाद वाले केस में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 20 जनवरी के 2 दिन पहले कौन सी तारीख होगी? तो हम लोग बताएंगे 20 जनवरी के 2 दिन पहले 18 तारीख होगी। 20 में 2 घटा दिया। ऐसे ही से बाद वाला केस होगा और से पहले वाला, लैंग्वेज में से लिखा होगा, हिंदी के टर्म्स में से लिखा होगा। ओके, तो से बाद वाले केस में भी हम क्या करेंगे? 20 जनवरी से 2 दिन बाद, तो सिंपल सा से बाद वाले में भी जितनी दो दिन कह रहा है तो 2 ही जोड़ के बताएंगे। तो 20 जनवरी से 2 दिन बाद तो हम बोलेंगे 22 तारीख होगी। 20 जनवरी से 2 दिन बाद 22 तारीख होगी। और 20 जनवरी से 2 दिन पहले, तो 20 जनवरी में 2 दिन पहले घटा देंगे तो 18 तारीख होगी। मैं मान रहा हूं कि आपको अभी मैंने ओरली बताया तो उतना क्लियर नहीं हुआ है, मैं आपको लर्निंग प्रोसेस बता रहा हूं करना क्या होगा। ठीक है, फिर से सुनिए, मैं ऐसे कह रहा हूं, जब भी के बाद वाला केस आएगा, के बाद 20 तारीख के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 20 के 5 दिन बाद, के बाद वाला केस आएगा, सोमवार के 3 दिन बाद, सोमवार के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जब भी के बाद वाला केस आएगा, तो जब भी के बाद वाला केस आता है तो हम जितना दिन कह रहा है कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जितने दिन कहता है उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कहे 20 जनवरी के 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद कह रहा है तो मैं 4 जोड़ूंगा, तो मैं 24 तारीख बताऊंगा। 20 जनवरी के 3 दिन बाद 24 तारीख होगी। आई होप थोड़ा बहुत सुनाई दिया होगा, समझे होंगे आप। ऐसे ही बस के बाद वाले में एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, बाकी किसी भी जो और टाइप के बन रहा है के बाद वाले में एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। के पहले हो, से पहले हो या से बाद हो, उसमें जितने दिन दिया रहता है उतना ही हम लोग करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा जोड़ते घटाते कुछ भी नहीं है। आई होप थोड़ा और ज्यादा बेटर क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, के बाद वाले केस में एक एक्स्ट्रा, जितने दिन दिया उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ के हम लोग बताते हैं आगे। और के उसके अलावा जो बचते हैं 3 कीवर्ड्स बच रहे हैं, के पहले, से बाद, इन तीनों में जितने ही दिन दिया है वही हम जोड़ते हैं और घटाते हैं। ठीक है, जैसे से बाद 2 दिन, 20 जनवरी से 2 दिन बाद, तो सिर्फ हम 20 में 2 जोड़ के बताएंगे। 20 जनवरी से 2 दिन पहले, तो सिर्फ हम 20 में 2 घटा के 18 बताएंगे। 20 जनवरी से 2 दिन बाद हो गया है, और 20 जनवरी से 2 दिन पहले हो गया, और 20 जनवरी के 2 दिन पहले का है, के पहले भी कहेगा तब भी हम जितना कहता है 20 जनवरी के 2 दिन पहले ही 18 ही तारीख बताएंगे। सिर्फ आपको याद रखना है के बाद वाले केस में हम लोग एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। हिंदी की लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे, उनको कैसे डील करना है ये मैंने आपको बिल्कुल फोकस होकर बिल्कुल क्लियरली बिल्कुल मेंशन कर दिया है कि हमें करना क्या है विदाउट एनी कंफ्यूजन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को और एक एक करके क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, उनके आंसर्स चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को और देखते हैं, पढ़ते हैं आराम से। यदि बीते हुए कल लिखा है, बीते हुए कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? आपने पढ़ लिया, कितने इसमें टर्मिनोलॉजी आ रही है, बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इसको हम स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आए हुए एग्जाम्स के ही सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, कभी ना कभी ये एग्जाम्स देना बैंक 2010 में पूछा गया, सीजीएल में भी पूछा गया था सेम क्वेश्चन। ठीक, यही क्वेश्चन सेम डिक्टो, यही लैंग्वेज, यही ऑप्शंस के साथ में एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेस बनाते हैं। बेस में हम लोग ये डिसाइड एक कहीं पे आज दिखा लेते हैं, आज को बेस बना के हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, एक बेस लाइन बनाते हैं और उसमें एक मेंशन कहीं पे पॉइंट करते हैं कि आज से हम अब डिसाइड करते हैं आगे पीछे जो भी कह रहा है, जितना कह रहा है, जहां कह रहा है उतना आगे देखते हैं क्वेश्चन में। यदि बीते हुए कल से, क्वेश्चन में लिखा है यदि बीते हुए कल, तो आज ये है तो ऑब्वियसली बीता हुआ कल कह रहा है, तो जो बीत गया है तो हम लोग ये वाला दिन लेंगे, बीता हुआ कल, तो आज से बीता हुआ कल ये बोलेंगे, तो ये बीता कल। ठीक है, बीते हुए कल से पहले वाला दिन, तो बीते वाले कल से पहले वाला दिन ये होगा, बीते हुए कल से पहले वाला दिन रविवार, तो ये वाला हमें बता रहे हैं रविवार है। ठीक है, ये वाला दिन रविवार है, तो था तो आने वाले कल से, तो आने वाला कल, तो यहां होगा आने वाला कल, आगामी कल।
आने वाला कल, ठीक है, यह आने वाला कल होगा। आने वाले कल से अगले दिन, तो आने वाले कल से अगला दिन यहां होगा, इसको बोलेंगे अगला दिन। आने वाले कल से अगला दिन, ठीक है, आने वाले कल से अगला दिन ये कह रहा है, तो आने वाले कल से अगला दिन से तीसरे दिन। अब कह रहा है अगले दिन से तीसरे दिन, इसमें से बाद के बाद से पहले के पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा, अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा, ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो आप चेक करेंगे अगले दिन से तीसरा दिन कह रहा है, ठीक है, इसमें ये नहीं कह रहा है से 3 दिन बाद, ऐसा नहीं कह रहा है, ये कह रहा है सिर्फ अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगले दिन से तीसरा दिन के लिए आंसर करना है, तो सिर्फ हम लोग क्या बताएंगे इसमें, देखिए, से तीसरा दिन, अगले दिन से तीसरा दिन, ठीक है। तो अगले दिन से तीसरा दिन कहेगा, तो हम लोग ऐसे ही ये लाइनें ड्रॉ कर ले रहे हैं अभी, तो ठीक है, ऐसे ही मैंने लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। और अगले दिन से पहला दिन, तो ये वाला पहला दिन बोलेंगे, देखिएगा आराम से, अगले दिन से पहला दिन ये होगा, ये मैं लिख दे रहा हूं, ये फर्स्ट होगा, अगले दिन से पहला दिन फर्स्ट ये होगा, सेकेंड ये होगा, थर्ड ये वाला दिन होगा, ठीक है। तीसरा दिन कौन सा दिन होगा, तो हम लोग क्या आंसर बताएंगे इसके लिए, देखिएगा हमसे, अब फिर से मैं मैच करा दे रहा हूं। आज बेस बनाया और बीते हुए, हमसे कह रहा था बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल ये होगा, आज ये है, बीता कल ये होगा, ठीक है। और बीते कल से पहला वाला दिन रविवार, तो ये वाला रविवार है, ये बता रहे हैं, तो ये रविवार, बीते कल से पहले दिन रविवार लिख लिया। फिर हमसे कह रहा था तो आने वाला कल, आने वाले कल से अगला दिन, यहां पहुंच गए, से तीसरा दिन कौन सा होगा, तो अगले दिन से तीसरा दिन, तो अगले दिन से पहला दिन ये होगा और सेकेंड डे ये होगा, तीसरा दिन ये होगा। तो आंसर अब करते हैं, तीसरा दिन कौन सा होगा, हमें आंसर करना है, तो हम लोग करते हैं, ये रविवार है, तो रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, फिर से देखिए, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, इस दिन रविवार आ रहा है, ठीक है, इस दिन रविवार आ रहा है, और रविवार हमारा आंसर हो जाएगा, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। कैसे मैंने इजीली इसका आंसर किया है और क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, आप देख देख के सीख रहे होंगे। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन देखिए, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है, यदि आज सोमवार है तो 9 वर्ष होता है 1 जनवरी को, नया साल न्यू ईयर 1 जनवरी को, 9 वर्ष किस दिन होगा हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं, मैं कैसे कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर रहा हूं, आप देखिए इसमें। ऐसे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ की, बेस लाइन। अब इसमें हम इसको कहीं पे आज डिसाइड करते हैं, अपने मन से आज ले लिया, ठीक है, आज। फिर अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आने वाले कल, तो आज ये है, तो आने वाला कल यहां होगा, आने वाला कल ये बोलेंगे इसको, आने वाला कल, ठीक है, आने वाला कल ये होगा, आने वाले कल से अगले दिन, तो आने वाले कल से अगला दिन ये बोलेंगे, ये अगला दिन, ठीक है। आने वाले कल से अगला दिन क्रिसमस दिवस है, तो क्रिसमस दिवस है, तो हमसे कह रहा है 25 दिसंबर है, ये 25 दिसंबर, ठीक है। आने वाले कल से अगला दिन, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है, तो इस दिन 25 तारीख हो जाएगी, ठीक है। तो फिर लिखा था यदि आज सोमवार है, तो इस दिन हमसे कह रहा सोमवार है, तो आज सोमवार है, तो मैंने यहां पे आज सोमवार लिख दिया, ठीक है। तो कह रहा था तो 9 वर्ष किस दिन होगा, 9 वर्ष तो हमें पता है 1 जनवरी को होता है नया न्यू ईयर, सब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कब करते हैं, 1 जनवरी को इंटरनेशनल कैलेंडर में, तो वो 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा हमसे पूछ रहा है, यहां कहीं 1 जनवरी होगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 25 ये है, तो उससे एक दिन, देखिए 25 से एक दिन पहले 24 होगी, इस दिन 24 तारीख होगी, ठीक है। और इस दिन 23 तारीख हो जाएगी, और 23 को सोमवार हो जाएगा, आज सोमवार है कह रहा था, तो आज 23 तारीख हो जाएगी, 23 दिसंबर को सोमवार आ रहा है,
मेरे अकॉर्डिंग, अभी मैंने किया 23 दिसंबर को क्वेश्चन में आज के दिन के लिए सोमवार कह रहा था, 23 तारीख पड़ेगी आज, तो सोमवार हो जाएगा। तो हमसे कह रहा था एक को कौन सा होगा, 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो यार आपको पता होगा कि हर 7 दिन मतलब आगे तारीख, जैसे कोई तारीख दी गई है, 3 तारीख दी गई है, 3 दिसंबर, 3 दिसंबर को यदि रविवार है तो अगला रविवार कब पड़ेगा, 7 जोड़ दीजिए, तारीख में 7 जोड़ दीजिए, ठीक है, या 7 के मल्टीपल में जोड़ दीजिए। तो 3 को सोमवार है या रविवार मान लेते हैं, 3 को रविवार है तो अगला रविवार पड़ेगा, 7 जोड़ेंगे 3 में तो 10 को पड़ेगा, ठीक है, फिर 17 को पड़ेगा, 7 जोड़ने पे वही दिन आ जाता है। जैसे एक तारीख को जो दिन होगा तो वो 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 को होगा, फिर 15 को होगा, फिर 22 को, फिर 29 को, ऐसे 7 जोड़ने पर, 7 के मल्टीपल में जोड़ने पे वही दिन आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। और 7 दिन बैक करने पे भी वही दिन आ जाएगा। जैसे 8 तारीख को रविवार है तो इसके पहले रविवार हम बोलेंगे तो 8 में से 7 घटा देंगे, 7 घटा के भी और 7 जोड़ के भी वही दिन आ जाता है, सेम दिन। ओके, तो देखिए 23 को सोमवार है, 23 को सोमवार है तो हम कहेंगे 1 जनवरी को हमसे पूछ रहा है। और दिसंबर होगा, ये दिसंबर में 31 दिसंबर तक जाता है, 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो 23 को सोमवार है तो 23 में 7 जोड़ेंगे तो 23 में 7 जोड़ेंगे, 30 दिसंबर को भी सोमवार होगा, 30 दिसंबर को भी सोमवार होगा, मैं लिख रहा हूं 30 दिसंबर को भी सोमवार होगा, 7 जोड़ा मैंने तो सोमवार होगा इस दिन भी। 30 को सोमवार है तो 31 को क्या होगा, फिर 1 जनवरी को क्या होगा, बस ऐसे ही चेक कर लेते हैं। तो सोम होगा तो यहां पे मंगल होगा इस दिन, और इस दिन यहां पे बुधवार हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, 23 दिसंबर को सोमवार है, आज सोमवार है तो 23 दिसंबर तारीख मैंने निकाली, सोमवार पड़ रहा है तो 7 दिन बाद, तो 23 में 7 जोड़ा, 30 को सोमवार, फिर 31 को सोम के बाद मंगल हो जाएगा, और 31 के बाद 1 जनवरी आ जाएगी न्यू ईयर की, तो मंगल के बाद बुधवार हो जाएगा। इसका हमारा फाइनल आंसर बुधवार आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, और बुधवार पे हम लोग आंसर पे टिक लगा देंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। लिखा है यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा, आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा, 59वां दिन कौन सा होगा, ठीक है। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन होते हैं, बहुत से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यूपी टीईटी से लेकर बहुत सारे एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी एफसीआई, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, बैंक में भी पूछे जा चुके हैं। तो ये वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं आप विदाउट कंफ्यूजन आप यहां पे देखिए कैसे सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। यदि आज रविवार है तो आज के बाद, आज रविवार है तो आज के बाद कह रहा है 59वां दिन कह रहा है। ये वो क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि आज के 59 दिन बाद, ये उस लैंग्वेज से टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है, मेरी बात को सुनिएगा। आज के 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये वो नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं करने जा रहा हूं। आज रविवार है, ठीक है, तो ये रविवार है, आज हमारा रविवार है, ठीक है। फिर कहता आज के बाद 59वां दिन, तो बस इसमें आज के बाद 59वां दिन कह रहा तो 59 ही जोड़ा जाएगा। ये ऐसा नहीं कह रहा है आज के 59 दिन बाद, ऐसा कुछ नहीं कह रहा था। यदि ऐसा कहता तो हम 59 की जगह पे के बाद वाला केस का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, 59 की जगह पे 60 जोड़ रहे होते। आई होप क्लियर हुआ होगा। यहां पे वो टोटल जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया उससे डिफरेंट लैंग्वेज का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 59वां दिन हमसे कह रहा है, 59वां दिन, ठीक है। तो बस आज रविवार है तो इसमें 59 जोड़ के हमें आंसर बताना है। तो आपको पता है किसी भी दिन में, जैसे आज रविवार है तो 7 दिन बाद भी रविवार पड़ेगा, ठीक है। फिर 7 या 14 दिन बाद 21, 28, इसके मल्टीपल में कोई भी दिन निकालेंगे। जैसे रविवार में हम 7 जोड़े तब भी रविवार आएगा, समझ पा रहे हैं। जैसे रविवार 1 तारीख को है, मैं मानता हूं, तो 1 तारीख को रविवार है तो अगली 8 तारीख को 7 जोड़ेंगे तो 8 को रविवार पड़ेगा, फिर 15 को, फिर 22 को, फिर 29 को, एंड सो ऑन, ठीक है।
तो ऐसे ही करना होगा। तो रविवार में आज रविवार है, इसमें 59 जोड़ के हमें आंसर बताना होगा, यही करना था। और जब ये एग्जाम में आया यही कॉन्सेप्ट यूज करना था। ठीक है, चलिए मैं करता हूं। अब इसमें साथ साथ जोड़ना है, तो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। 59 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 59 पूरे सप्ताह कितने, क्योंकि रविवार में एक सप्ताह जोड़ेंगे तब भी वही दिन, 7 जोड़ेंगे मतलब तब भी वही दिन आएगा, 14 जोड़ेंगे 2 सप्ताह भी जोड़ेंगे तब भी वही दिन आएगा, 21 3 सप्ताह होते हैं तब भी वही दिन आएगा। तो कितने सप्ताह इसमें छिपे हुए हैं, तो 59 को हम 7 से कहीं रफ में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और मैं फोकस करूंगा पूरे सप्ताह कितने आ रहे हैं। तो 7 7 49, 7 8 56, 8 सप्ताह पूरे आ रहे हैं। 7 8 56 प्लस 3 दिन और आ रहे हैं। 8 सप्ताह पूरे आ रहे हैं और 3 दिन और आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपको पता है रविवार में एक सप्ताह जोड़ेंगे, इसके प्लेस पे मैं लिख दे रहा हूं 8 सप्ताह प्लस 3 और हैं दिन। तो आज में रविवार में एक सप्ताह जोड़ेंगे तब भी रविवार, 2 सप्ताह जोड़ेंगे 3, 8 सप्ताह जोड़ेंगे तब भी रविवार। तो यहां से यहां तक में तो रविवार ही आएगा। यहां से मैं कह रहा हूं इस पोर्शन को जो हम ले रहे हैं इसमें तो रविवार ही आएगा। रविवार में 8 सप्ताह जोड़ेंगे तो रविवार ही आएगा। और रविवार में 3 जोड़ना है बस। आपको क्या करना है, रविवार में, अब यहां से यहां तक रविवार आया, बस रविवार में 3 जोड़ के हमें आंसर बताना है। 59 को 7 से डिवाइड किया, शेष कितना आ रहा है उस पर फोकस करिए आप। पूरे जितने सप्ताह है वो तो वही दिन को ले जा रहे हैं, क्योंकि इस रविवार में 7 जोड़िए, 14 जोड़िए, 21 जोड़िए, 28 जोड़िए, या 8 सप्ताह होते हैं, 8 से 56 दिन भी जोड़ेंगे, रविवार में 56 दिन भी जोड़ेंगे तो रविवार ही आएगा। तो 56 दिन में भी रविवार आ रहा है, तो बचे कितने दिन, 3। तो बस रविवार में 3 जोड़ के ही हम लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, तो करते हैं। रविवार में 1 जोड़ेंगे तो रविवार, सोम मंगल बुध, इसका आंसर आ जाएगा बुधवार। आई होप क्लियर हुआ होगा कैसे बुधवार इसका आंसर आया है। मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बताया है करके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस 3 क्वेश्चन आपने अच्छे से समझे होंगे अब तक क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता हो जो कि शुक्रवार है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो जानते हैं इसमें क्या करना है हम लोग को। इसमें सबसे पहले तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग ने बेस बनाया था और ऐसे ही बेस बना लेंगे। ठीक है, यहां पे मैंने कहीं सपोज कर लिया आज से, ये आज हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस 3 क्वेश्चन में भी ऐसे ही सब कुछ कर रहे थे। अब क्या करेंगे, आगामी कल, ऐसा लिखा हुआ है ना आगामी कल, तो आगामी आज ये है तो ये आगामी कल बोलेंगे इसको। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आगामी कल। फिर लिखा है आगामी कल के 3 दिन बाद, तो ये के बाद वाला केस आ रहा है। के बाद वाले केस में मैंने आपको बताया, के बाद वाले केस में एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं और जो बच रहे हैं के बाद वाले केस में एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, उसके अलावा के पहले हो, से बाद हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ते ना घटाते हैं। जितना कह रहा होता सिर्फ उतना ही करते हैं। ठीक है, इतना आपने कॉन्सेप्ट वीडियो की स्टार्टिंग में आपको मैंने सिखाया था, तो वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। के बाद 15 जून है। ठीक है, 3 दिन बाद जो 15 जून है, के बाद में हम लोग जितना कहता है उससे एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। तो 3 कह रहा है, 3 में एक एक्स्ट्रा 4 जोड़ा गया है, 4 जोड़ने के बाद 15 आया है। ठीक है, ऐसा है। तो आपको मैं दिखा देता हूं, या तो इसको बिल्कुल आराम से देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। एक मेथड यूज कर सकते हैं आप। तारीख आ रही है लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आज 20 तारीख है, मान लीजिए सपोज करिए आज 20 तारीख है, ऐसे मैं आपको सिखा रहा हूं। तो आगामी कल होगी 21 और 21 के 3 दिन बाद 21 में 3 जोड़ेंगे, 21 में 3 जोड़ेंगे, लेकिन 21 के 3 दिन बाद कह रहा है ना, तो 3 ना जोड़ के बाद वाले केस में एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, तो 4 जोड़ेंगे। 21 में 4 जोड़ेंगे, तो 21 में 4 जोड़ लीजिएगा, तो 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 तारीख पहुंचेगी। तो 25 यहां कहीं होगी। ठीक है, तो कैसे पहुंचेंगे, 21 ये है, 22 ये होगी, 23 ये होगी, 24 ये होगी, 25 ये होगी। 21 22 23 24 25। ठीक है, एक एक्स्ट्रा जोड़ के हम बताते हैं। अब यार इस दिन के 3 दिन बाद था तो 4 जोड़ा गया था, तो 25 बता रहे, लेकिन इसमें तो क्वेश्चन में 15 तारीख बता रहे हैं, 15 जून। रियल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 है, तो बस मैं इसको हटाऊंगा, इस दिन मैं कर दूंगा 15। इस दिन रियल में मेरा 15 जून है, 15 जून। ठीक है, तो अब हम करते हैं 15 ये है, तो पूरा ये तारीखें हटा लेंगे क्योंकि मैंने अपने मन से मानी थी ना।
सिर्फ मानी तो थी, और क्यों मानी थी उसका रीजन मैं अभी बता रहा हूं कि मैं अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चाहता था कैसे। ठीक है, अब मैं रियल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। 15 ये होगी तो 14, 13, 12, 11 और यहां कहीं 10 होगी। अब देख लीजिए 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, अब हमने कर लिया है तो 15 जून पड़ता हो, ये कर लिया है। आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता हो, जो कि शुक्रवार है। 15 जून को हमें बता रहे हैं शुक्रवार है, इस दिन शुक्रवार है, मैंने लिख लिया 15 जून को शुक्रवार है। तो महीने की अंतिम तारीख, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो 15 जून को शुक्रवार है, तो जून में कितने 30 दिन होते हैं जून में। जुलाई और अगस्त 31 महीने के होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। 15 जून को शुक्रवार है, ठीक है, तो 15 जून को शुक्रवार हो, हमसे कह रहा है 30 जून को कौन सा होगा। और आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, 7 दिन जोड़ने पे वही दिन आ जाता है। तो 15 में 7 जोड़ेंगे 22 में 7 जोड़ेंगे 29। तो मैं बात समझ रहे हैं, 29 जून को भी शुक्रवार होगा, 29 जून को भी शुक्रवार आएगा, क्योंकि 15 में 14, 7 का मल्टीपल में 14 जोड़ दीजिए तो वही दिन आ जाएगा। 7 दूनी 14, 15 में 14 जोड़ा 29 को शुक्रवार होगा। तो 30 जून को क्या होगा? शनिवार होगा। आंसर तो इस दिन होगा शनिवार हमारा आंसर, बी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें बता दिया, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही हम कर सकते थे। 15 जून को शुक्रवार है, 15 जून को शुक्रवार, तो अंतिम 30 जून को पूछ रहा था, निकाल लेंगे, 7 जोड़ के वही दिन आ जाता है, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपने 5th क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा वार होगा? वार मतलब दिन ही होता है, ठीक है, कौन सा दिन होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं, और आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि हम कैसे कर रहे हैं। आपको इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है, और बस सिंपल सा अभी तक यही सब कर रहे थे। इसको सपोज करते हैं ये आज है, ठीक, और फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे आज ये है तो आगामी परसों, ये लिखा है ना आगामी परसों, तो आज ये है, आगामी कल ये होगा, और आगामी परसों इसको बोलेंगे, ठीक है। आगामी परसों रविवार, तो रविवार बोल रहे हैं तो इसको डिनोट करते हैं रविवार, ठीक है। फिर हमसे कह रहा था आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन, आगामी कल का दिन तो यही होगा, आगामी कल के दिन गत परसों, तो इसके गत परसों मतलब गत मतलब होता है बैक, पीछे वाला, बीता हुआ। तो आगामी कल का गत परसों का दिन हमसे कह रहा है कि दिन गत परसों का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ये आगामी कल के गत परसों ये यहां पे आ जाएगा, आगामी कल ये है ना, इसके गत परसों कौन सा दिन होगा, यही तो लिखा है, आगामी कल वाले दिन के गत परसों का दिन कौन सा होगा। तो सिंपल सा ये एक दिन बैक और ये 2 दिन, मतलब सिंपल सा गत परसों बताना है। तो गत आगामी कल ये है तो इससे गत परसों, तो इससे गत परसों ये बीता कल और ये परसों वाला दिन बोलेंगे, तो ये हो जाएगा गत परसों। यहाँ इसके अकॉर्डिंग, यहाँ के अकॉर्डिंग ये वाला होगा। और इस दिन हमसे कह रहा कौन सा दिन होगा, तो हम लोग देखते हैं। रविवार ये है तो रविवार तो ये शनिवार हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा, ये बृहस्पतिवार हो जाएगा, या गुरुवार भी बोल सकते हैं इसको। तो बृहस्पति शुक्र शनि रवि, ठीक है, तो बृहस्पतिवार हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, बी पार्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसमें कोई भी बहुत ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आराम से सीखते हैं। और ऐसे ही मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मैं माइंड को यूज करके सॉल्व कर रहा हूं, ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि आगामी कल के एक दिन बाद गुरुवार होगा तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा वार था? वार मतलब वही दिन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग फास्ट तरीके से बताइए अब तक, यदि आप कर पा रहे हैं, ठीक है। यदि मैंने फिर से एक नंबर एक लाइन ड्रॉ की, इसको मैंने सपोज किया ये आज है, ठीक है। तो आगामी कल, ये आगामी कल होगा, आज ये है तो आगामी कल यहां होगा, ठीक है। आगामी कल के एक दिन बाद,
आगामी कल के एक दिन बाद हमसे कह रहा है। तो जब भी हमसे कहता है के बाद, देखिए यार है ना, के बाद, एक दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, कुछ भी कहता। तो आज मैं सब ये तारीख कहीं दी नहीं है, मैं फ्री हूं तारीख मानने के लिए, मैं फ्री हूं, किसी भी दिन कोई भी तारीख मान सकता हूं। तो मैं ऐसे ही सपोज कर रहा हूं, इस दिन मैंने मान ली 5 तारीख या 10 तारीख मान लेते हैं, मिडिल मान लीजिए, मिडिल मानते हैं, आगे पीछे जाना होगा तो चले जाएंगे। ये मैंने 10 मान ली, तो 10 आगामी कल होगी 11 तारीख, ऑब्वियसली आगामी कल 11 होगी। और 11 के एक दिन बाद, 11 के एक दिन बाद के बाद वाले केस में एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, एक ना जोड़ के 2 बताएंगे, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 पहुंचेंगे। तो ये होगी 12 और ये हो जाएगी 13। ठीक है, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, एक ना जोड़ के, हमसे कह रहा था ना एक, तो एक ना जोड़ के 2 जोड़ेंगे। ठीक है, के बाद वाले केस में, तो 11 में 2 जोड़ा 13, 13 को बता रहा है ये गुरुवार, इस दिन गुरुवार या बृहस्पतिवार होगा। तो बीते हुए कल, तो आज ये है तो बीता कल ये बोलेंगे, बीता कल, बीते हुए कल के पिछले दिन, बीते कल के पिछले दिन ये होगा। ठीक है, ये हो जाएगा पिछला दिन, बीते कल के पिछला दिन, तो ये वाला दिन होगा। कौन सा वार था ये हमें पूछ रहा है। तो देखिए ये 10 है तो यहां पे तारीख होगी 9 और यहां होगी 8। ठीक है, और 13 को बता रहे हैं गुरुवार। ये तारीख मैंने अपने मन से सपोज की थी, आप भी सपोज करिए, बहुत सटीक आंसर बैठेगा। 13 को बृहस्पतिवार, तो 8 को कौन सी होगी तारीख, तो 13 में 7 घटाएंगे, 6 तारीख आएगी। ठीक है, 6 को भी आएगा बृहस्पतिवार, 6 को बृहस्पति, तो 7 को शुक्र और 8 को शनिवार हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 13 को बता रहे हैं बृहस्पतिवार या गुरुवार। ठीक है, इसमें 7 घटाएंगे तो 6 तारीख पहुंचेगी। ठीक है, 6 तारीख को भी गुरुवार आएगा। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा था लेकिन 8 तारीख को, तो 7 को क्या हो जाएगा, 8 को क्या हो जाएगा, तो बृहस्पति, ये हो जाएगा शुक्र और इस दिन हो जाएगा शनिवार। तो 8 तारीख को ये वाला पिछला दिन 8 तारीख तक शनिवार, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ए पार्ट। आई होप क्लियर हो रहा होगा कैसे मैं क्वेश्चन को बहुत इजीली डील कर रहा हूं और क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, वो आप देख पा रहे होंगे, देख देख के सीख रहे होंगे। यहां तारीख का कोई भी जिक्र नहीं था हमारे क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली परफॉर्म करने के लिए हमने अपने सपोज कर ली कि आज 10 तारीख है और आज 10 है तो आगामी तक कल होगी 11 के एक दिन बाद, के बाद वाला केस क्या था, तो 2 जोड़ते हैं, एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, तो 1 की जगह 2 जोड़ेंगे, तो 11 से 2 जोड़ा था 13 को बृहस्पतिवार है, तो बीता कल हो जाएगी 10 थी, तो बीता कल 9 तारीख होगी। 9 के पिछला दिन 8 तारीख को कौन सा दिन होगा पूछ रहा था। 13 को बृहस्पति, 8 को कौन सा होगा मैं निकाल लूंगा। ठीक है, आयु क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 7वें क्वेश्चन को देखना है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब आप भी कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे और तारीख वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं वो भी आप सीख गए। तो चलते आते हैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और सटीक आंसर पे पहुंचते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और इसको सपोज किया आज, इसको मैंने ऐसे ही आज सपोज कर लिया। तो यही करते रहते हैं, अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सब में ऐसे ही किया कॉन्सेप्ट। यदि बीते हुए कल, बीता हुआ कल, तो यहां हमारा बीता कल होगा, इसको मैं बोल दे रहा हूं बीता कल। ठीक है, ये हमारा बीता हुआ कल है, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, मुझे बैक जाना है तो चलिए करते हैं, थोड़ी लंबी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहां पे ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, कितना भी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आगे यहां भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे ये हम तो फ्री है, अभी ऐसे ही ड्रॉ किया है। तो बीते हुए कल, बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, अब से पहले वाला केस होता है, से पहले तो कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ते हैं ना घटाते हैं, से पहले कह रहा है ना, तो 3 ही घटाना रहता है। तो तारीख सपोज कर लीजिए, तारीख, तो आज मैंने ऐसे ही सपोज कर ली, है, आपको मैं दिखा रहा हूं, मैंने तारीख सपोज कर ली है 20, ऐसे मान लिया 10 यहां तारीख है, ये 10 तारीख है। ठीक है, आज 10 तारीख है, तो बीता हुआ कल 9 तारीख हो जाएगी। बीते हुए कल कितनी तारीख हो जाएगी, 9, और बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो 9 से 3 दिन पहले, से पहले वाला केस है तो 3 ही घटाइए, तो 9 में 3 घटाएंगे तो 6 तारीख पहुंचेंगे। 9 में 3 घटाइए 6, तो यहां पहुंचेंगे 8, 7, 6। ठीक है, 9 में 3 घटाएंगे 6 तारीख पहुंच गए।
तो इसको मैं ये क्वेश्चन में बता रही है बुधवार है 6 को, इस दिन बुधवार है, 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल इसको बोलेंगे आगामी कल। आज ये है तो आगामी कल आगे वाला होगा, आगामी कल, और इस दिन तारीख हो जाएगी 11, ठीक है। आगामी कल के 2 दिन बाद। अब ये देखिए के बाद वाला केस आ रहा है, के बाद वाला केस आ रहा है, और के बाद वाले केस में आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है, जब भी के बाद वाला आता है तो एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, तो 2 में एक एक्स्ट्रा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आगामी कल में 3 जोड़ेंगे, तो आगामी कल में 3 जोड़ना है, 11 में 3 जोड़ेंगे, तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, ठीक है। तो 11, 12, 13 और यहां एक 14 हो जाएगी, ठीक है। तो आगामी कल के 2 दिन बाद 14 तारीख होगी, 11 के 2 दिन बाद, 11 के 2 दिन बाद, तो 3 जोड़ के हम बताएंगे 14 तारीख होगी। कौन सा दिन होगा अब हमें निकालना है, 14 को कौन सा दिन होगा ये हमें निकालना है इस दिन, ठीक है। चलिए करते हैं, बुध ये है, तो ऐसे धीरे धीरे कर लेते हैं। बुध तो बृहस्पति, देखो तारीख सब लाइन से है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो बुध तो बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति आ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, 6 में 7 जोड़ दीजिए, इस दिन बुध है तो 6 में 7 जोड़ेंगे 13 को भी बुधवार होगा, और 13 को बुधवार पहुंचेंगे, तो 13 को बुध पहुंचे भैया 7 दिन जोड़ के वही दिन आता है, तो 6 तारीख में 7 जोड़ेंगे, 7, 6, 13 को ही बुध है, तो इस दिन बृहस्पति हो जाएगा। आई होप, या गुरुवार बोलेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा, हमारा डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। कैसे इजीली मैंने इसको परफॉर्म किया, अपने क्वेश्चन को तारीख में चेंज किया, और कैसे मैंने के बाद से पहले वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके आंसर बताया, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि आने वाले कल का दिन शुक्रवार है तथा ठीक इसके 4 दिन बाद 16 जून पड़ती है, तो महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा। ऐसे ही तो लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए आते करते हैं, इसमें क्या करना होगा। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। और इस दिन हमने मान लिया आज, इस दिन मैंने मान लिया आज, फिर लिखा था आने वाले कल, तो इस दिन हो जाएगा आने वाला कल, इसको बोलेंगे आने वाला कल, ठीक है। ये हो गया आने वाला कल। आने वाले कल का दिन शुक्रवार, क्वेश्चन में ही दिया गया ये शुक्रवार है, आने वाला कल का दिन शुक्रवार, तो ये शुक्रवार है, ये क्वेश्चन में ही दिया है। तथा ठीक इसके 4 दिन बाद, अब ये देखिए के बाद वाला केस आ रहा है, के बाद, और के बाद वाले केस में आपने पढ़ रखा है, के बाद वाले केस में एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं हम लोग। क्या करते हैं, के बाद वाले केस में सिर्फ एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, 4 ना जोड़ के यहाँ 5 जोड़ना है हम लोग को, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस आता है तो तारीख भी दी है, लेकिन फिर भी हम सपोज करते हैं अपनी तरफ से एक तारीख, और उसके अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, फिर ओरिजिनल तारीख से फिर क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए मैं कैसे कैसे स्टेप को आगे बढ़ा रहा हूं। आज को मैंने मान ली तारीख, जैसे सपोज कर ली 10, ऐसे सपोज कर ली 10, तो इस दिन आने वाला कल हो जाएगी 11 तारीख, ठीक है। और हमसे कह रहा था आने वाले कल का दिन शुक्रवार है तथा ठीक इसके 4 दिन बाद, शुक्रवार के 4 दिन बाद, ठीक है, तो 16 जून पड़ती है। तो आने वाला कल तो 11 तारीख हो गई मेरे अकॉर्डिंग, तो 11 ये हो गई, तो यहां कहीं 12 होगी, ये 13 होगी, ये 14 होगी, और 15 ऐसे ही होंगी सब, ठीक है। अब ये मत सोचिए ये क्वेश्चन, मैं अभी क्वेश्चन की तारीख के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहा हूं। मैंने तो आज सपोज कर ली 10, तो आने वाला कल होगा 11 के 4 दिन बाद, तो 11 में 4 नहीं जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 11 में 4 ने जोड़ के 5 जोड़ेंगे, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, 11 में 4 नहीं जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, इस वाले 11 में 5 जोड़ देंगे, तो पहुंचेंगे 16 तारीख को, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, यहां कहीं पे ये 14 तारीख होगी, ये 15 हो जाएगी, ये 16, ठीक है। क्या किया है, आने वाले लिखा है ना शुक्रवार तथा ठीक इसके 4 दिन बाद, तो आने वाले कल के ठीक 4 दिन बाद, तो ये शुक्रवार को मेरी तारीख मैंने जो सपोज की हुई तारीख मेरी 11 थी, क्योंकि आज मैंने 10 सपोज कर ली थी। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो 10 सपोज की थी आज को, तो वैसे ही कर रहे हैं। तो आज आज 10 है, तो ये 11 के 4 दिन बाद, तो 4 के बाद वाले केस में एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, 5 जोड़ेंगे, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, और 16 जून को 16 को पहुंचेंगे। बाई चांस क्वेश्चन में भी 16 दिया गया है,
बाई चांस क्वेश्चन में भी 16 दिया गया है, ठीक है, बाई चांस हुआ है ऐसा, ठीक है। तो ये 16 तो जून पड़ती है, महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा? तो देख लीजिए, बिल्कुल सही है, जो हमने तारीख सपोज की थी बाई चांस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी वही पहुंच गई है, तो इसलिए मुझे कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ रही, कंपैरिजन नहीं करना पड़ रहा। तो हम 11 जून होगी, जो तारीख सपोज की थी वही रियल भी हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी। तो 11 जून को शुक्रवार, तो ऐसे लिख लीजिए 11 जून को आ गया है शुक्रवार, ठीक है, 11 जून को शुक्रवार आ गई है। तो हमसे कह रहा था अंतिम तारीख, जून की लास्ट तारीख होती है, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई अगस्त में 31 होते हैं, तो 30 जून को हमसे पूछ रहा है कौन सा होगा, ठीक है। तो 11 को शुक्रवार है, तो 7 जोड़ेंगे, 7 के मल्टीपल में जोड़ेंगे तो वही तारीख वही दिन आ जाता है। तो 11 में 7 या 14 जोड़ दीजिए, 7 का मल्टीपल 14, तो 11 में 14 जोड़ेंगे तो 25, 11 में 14 जोड़ेंगे तो 25 जून को भी शुक्रवार होगा। मैं भी 30 जून का निकालते हैं, 25 जून को भी शुक्रवार होगा, ठीक है। 25 जून को क्या हो जाएगा यार, 11 में 7 जोड़ा 18, 18 में 7 जोड़ा 25 को भी शुक्रवार होगा, ये 25 जून को शुक्रवार होगा। तो हमसे 30 पूछ रहा है, तो 25 26 ऐसे निकाल लो, 26 27 28 29 30, ठीक है। तो देखो शुक्रवार, तो इस दिन होगा शनिवार रविवार सोम मंगल बुध होगा आंसर। तो शनिवार रविवार सोम, इस दिन होगा मंगल, इस दिन होगा बुध, इसका आंसर हो जाएगा बुधवार, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपने बहुत बेटर तरीके से देखा होगा। मैंने तारीख सपोज की थी और बाई चांस वो तारीख सेम हो गई थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी सेम नहीं होती तो मैं अपना एडजस्ट कर लेता, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा है बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लिखा यदि परसों शनिवार हो, परसों शनिवार है तो आने वाला कल जो लिखा है ब्रैकेट में आने वाला लिखा है, तो बता रहे हैं आने वाला कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, ठीक है। तो इसको भी करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। इसमें क्या करना है देखिए, सबसे पहले वैसे ही नंबर एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। यदि परसों, आज मैंने इसको सपोज किया ये आज है, ठीक है, तो ये आज ये है, तो यदि परसों शनिवार हो तो परसों, ये क्लियर नहीं कर रहा है, परसों शनिवार हो तो आने वाला परसों मान लेते हैं, परसों गत परसों है कि आगामी परसों, ये क्लियर नहीं किया है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आगामी परसों सपोज करता हूं। आज ये है तो आगामी कल ये होगा और परसों ये होगा, ठीक है। इसको मैंने आगामी परसों सपोज कर लिया, आगामी मैंने सपोज कर लिया, आगामी परसों की कह रहा था। और जब भी लिखा नहीं है तो अंडरस्टूड मानिए कि आगे की ही बात कर रहा है, ठीक है। आगामी परसों शनिवार है तो इस दिन शनिवार ले लिया मैंने, ये इस दिन शनिवार कर लिया, ये आगामी परसों शनिवार, ठीक है। फिर कह रहा था तो कल, आने वाला कल, ये आने वाला कल है, ठीक है। तो कल, आने वाले कल से 3 दिन पहले, से पहले वाला केस आ रहा है। से पहले वाले केस में हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, से पहले में सिर्फ 3 दिन कह रहा है तो 3 घटा देंगे तारीख में, ठीक है। तो फिलहाल हम करते कैसे हैं देखिए, आज मैंने सपोज कर ली 10 तारीख है, मैंने ऐसे ही सपोज कर ली 10, तो इस दिन आने वाला कल 11 होगी और आने वाला परसों 12 तारीख होगी। फिर परसों शनिवार था, 12 को शनिवार है, तो कल, ये कल आने वाला कल से 3 दिन पहले, तो ये 11 तारीख है ना, तो 11 से 3 दिन पहले, तो 3 घटा दीजिए 11 में, 8 तारीख होगी, ठीक है, 8, तो पहुंचते हैं 8 पर, तो ये हो जाएगी 9 और ये हो जाएगी 8, 8 9 10, ठीक है, तो ये हो जाएगी 8। तो 11 से 3 दिन पहले, तो 11 में 3 घटाएंगे सिर्फ, तो हम लोग पहुंचेंगे 8 तारीख, ठीक है। तो से पहले वाले केस में यही करते हैं, तो 8 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो चेक कर लीजिए। इस दिन 12 को शनिवार है तो ये हो जाएगा शुक्र, ठीक है, शुक्र, और ये हो जाएगा बृहस्पति या गुरु, ये बृहस्पति हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये बृहस्पति, ये हो जाएगा बुध, ये हो जाएगा मंगल, तो 8 तारीख को मंगल हो जाएगा। फिर से देखिए, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ठीक है,
और कैसे मैंने क्वेश्चन को, तारीख का कोई रोल नहीं है, तारीख का रोल है सिर्फ हम लोग को सटीक आंसर तक पहुंचाना, को विदाउट एनी कंफ्यूजन कि शनिवार मंगल बुध ऐसे कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सटीक आंसर तक पहुंचाना। तो इसका फिलहाल आंसर आ रहा है मंगलवार। मैंने इसको फाइनल टच दे दिया है और कैसे मंगलवार तक पहुंचा है आपने देखा होगा क्लियरली। तारीख का यूज सिर्फ और सिर्फ हमारे क्वेश्चन को बेटर क्लियर करके फाइनल आंसर तक पहुंचा। चलिए आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या करना है। ये आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रखा है और इस टाइप के सारे क्वेश्चन को मैंने फोकस किया है कि कैसे सॉल्व करना है। और ये सारे इस टाइप के सारे क्वेश्चन बहुत से सारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, एसएससी सीजीएल से लेके बैंक, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस सब में पूछा जा रहा है, ठीक है, सीपीओ, एसएससी सीपीओ, एसएससी एफसीआई सब में पूछा जा रहा है, और बहुत यूपीटीईटी सब में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहा है। मैंने आपको रामबार तरीका बता दिया इस टाइप के क्वेश्चन विदाउट एनी कंफ्यूजन कैसे सॉल्व करना है इन टाइप के क्वेश्चन को। प्रैक्टिस मैंने आपको 10 क्वेश्चन में करा दी है, आगे और कैलेंडर के जो पार्ट बनेंगे उसमें हम आपको और प्रैक्टिस कराएंगे। इस टाइप के कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया अपने इस वीडियो में। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हम लोग को और क्या करना है इसमें। यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले का है तो इस महीने का 19वां दिन कौन सा होगा, हमसे ऐसे कह रहा है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करें। एक ऐसे ही मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और महीने का 7वां दिन, कोई भी महीना होगा 1 तारीख से स्टार्ट होता है, चाहे जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, चाहे मार्च, 1 तारीख से स्टार्ट होता है। और किसी महीने, यदि महीने का 7वां दिन तो 7 तारीख होगी, तो 7 तारीख ऐसे ही मैंने सपोज कर ली है 7 तारीख, ठीक है। 7वां दिन शुक्रवार, तो 7वां दिन नहीं कह रहा है शुक्रवार, शुक्रवार से 3 दिन पहले का है। किसी भी महीने का 7वां दिन जो है शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो यहां कहीं मैंने सपोज किया, यहां कहीं शुक्रवार है हमारा, ठीक है, ये शुक्रवार है। अब आपको पता है से पहले वाला केस लगा है तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं काम करते हैं, केवल के बाद में एक्स्ट्रा जोड़ना होता था। से पहले लगा है तो कुछ भी नहीं, जितना होता है उतना ही काम करना होता है। तो शुक्रवार से, ये शुक्रवार होगा यहां कहीं, शुक्रवार से 1 दिन पहले ये बताएंगे, शुक्रवार से 2 दिन पहले ये बताएंगे, शुक्रवार से 1 दिन पहले ये बताएंगे, 2 दिन पहले ये बताएंगे, 3 दिन पहले, शुक्रवार से 3 दिन पहले तो यहां बता देंगे, ठीक है। ऐसे ही किया। अभी मैं फिर से दिखा रहा हूं क्या था क्वेश्चन। देखिए 7 तारीख थी, कोई 7 तारीख यहां कहीं थी, ठीक है। हमसे कह रहा था किसी महीने की 7 तारीख जो है, 7वां दिन जो है शुक्रवार से 3 दिन पहले का है, तो यहां कहीं मेरा शुक्रवार रहा होगा, ठीक है, यहां कहीं शुक्रवार था मेरा, ये शुक्रवार। तो शुक्रवार से 1 दिन पहले, 1 दिन पहले शुक्र से, और शुक्रवार से 2 दिन पहले यहां होगा, और शुक्रवार से 3 दिन पहले 7 तारीख का दिन, और वो बता रहे थे ये बता रहे थे शुक्रवार से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, और ये 3 दिन पहले, ठीक है, 3 दिन पहले 7 तारीख है। तो अब ये शुक्रवार है तो हम लोग कर लेते हैं, तो 7 ये है तो 8 ये होगी, 7 तारीख ये है, अगली 8, 9, और इस दिन हो जाएगी 10, इस दिन शुक्रवार को हो जाएगी कितनी तारीख, 10 तारीख हो जाएगी। 10 को शुक्रवार हो रहा है, तो हमसे कह रहा था 19वां दिन, 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो यहां पे देखिए, ठीक है, 10 तारीख को शुक्रवार आ रहा है, 10 को शुक्रवार आ रहा है, तो हमसे कह रहा है 19वां, तो 7 दिन बाद 17 तारीख को भी तो शुक्रवार होगा, ठीक है। 17 को शुक्रवार, तो 18 को कौन सा होगा, 19 को पूछ रहा है, तो 10 को शुक्रवार है तो 7 दिन बाद भी वही दिन होगा, तो शुक्रवार, इस दिन हो जाएगा शनिवार, और इस दिन हो जाएगा रविवार, तो 19 को फाइनली आंसर आ जाएगा रविवार। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस में मैंने क्या डील किया है, ठीक है, और वही कॉन्सेप्ट को यूज करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। बहुत स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कंफ्यूजन होता है, कैसे करना है, कैसे डील करना है, मैंने आपको सिखा दिया कैलेंडर के इस पार्ट 2 में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी शताब्दी का पहला दिन और अंतिम दिन कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। रटेंगे नहीं, रटेंगे, लेकिन पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। रामबार तरीका जो आपको बताया था मैंने, दिनों के लिए कोडिंग, रविवार के लिए 1 और सोमवार के लिए 2,
और मंगल के लिए 3, बुधवार के लिए 4, बृहस्पतिवार के लिए 5, शुक्रवार के लिए 6, शनिवार के लिए 7 ना लेके 0 लेते थे और महीनों के लिए कोडिंग में 14, 40, 25, 3, 61, 46 लगाते थे। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके किसी भी शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा हम लोग बहुत फास्ट तरीके से निकाल लेंगे और लाइफ टाइम याद रहेगा। कभी हमें याद नहीं करना है कि किसी भी शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा, रट रहे हैं, नहीं। हम लोग सीख लेंगे और फिर उसको याद रख सकते हैं तो याद रखेंगे, नहीं तो हमसे कभी भी कोई कहेगा किसी भी शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा या पहला दिन कौन सा नहीं हो सकता है सप्ताह का, या अंतिम दिन कौन सा होगा, अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये वीडियो पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे। थैंक यू क्लास।